बंदा वही है, मर्दे कलंदर वही है। कलंदर कोई खानकाहों में थोड़ी पैदा होते हैं। कलंदर माओ की कोख से पैदा होके उन लोगों का साथ देते हैं जो मुसीबत में घिरे हुए हो, और पूरी दुनिया कहे कि हम इसके मुखालिफ हैं और वो कहें कि नहीं मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं। वही बंदा कलंदर होता है। कभी फतवों के अलावा रसूलुल्लाह को पढ़ा है? कभी कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें? मुहम्मद रसूलुल्लाह कायनात की वो खूबसूरत तरीन शख्सियत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे आला तरीन इंसान हैं, और उन सबसे बड़े दर्जे में होने के बाद, अल्लाह के बाद कायनात में जिनका सबसे बड़ा रुतबा है, उस रुतबे के होने के बाद भी लिखा है मुहद्दिसीन ने कि अगर रसूलुल्लाह के पास कोई आता, अपना दुख सुनाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके साथ रोने लग पड़ते थे। दूसरों का दुख सुनकर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ जाते थे। अबू बकर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ एक दिन जा रहा था कहीं, तो एक बाग के करीब से गुजरे तो देखा चारों तरफ लोगों ने उस बाग को घेरा हुआ है। उनके हाथ में लाठियां हैं, किसी के हाथ में डंडा है, शोर मच रहा है। सैयदना अबू बकर को कहा कि जाओ पता करके आओ क्या बात है। सैयदना अबू बकर गए और वापस आके बताया, या रसूलुल्लाह एक ऊंट पागल हो गया, वो लोगों को काटता है, और ये सब लोग उसको पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में नेज़ा है, किसी के हाथ में रस्सा है कि भी इसको काबू करे या इसको मार दें, क्योंकि ये लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। उस ऊंट की जब तकलीफ सुनी, रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर से कि चलो हम चलते हैं। सैयदना अबू बकर कहते हैं मैंने कहा, या रसूलुल्लाह ऊंट पागल हो गया है, आपको नुकसान ना पहुंचाएगा, आपको ना कहीं तकलीफ पहुंचा दे वो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा नहीं चलो चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में पहुंचे तो लोग ऊंट के पीछे लगे हुए हैं, दौड़ता फिर रहा है, कभी किसी को दांत मार देता है, कभी किसी को दांत मारता है। अबू बकर कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में पहुंचे तो ऊंट ने जब रसूलुल्लाह को देखा, वो सब लोगों को छोड़ के बड़ी तेजी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ दौड़ा। फरमाते मैं परेशान हो गया। ऊंट भी ताकतवर जानवर है, एक बंदा तो उसको काबू नहीं कर सकता। फरमाते हो तेजी से दौड़ा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब पहुंचा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके बैठ गया और अपना सर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में रख दिया। उसने अल्लाह ने रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। फरमाया कुरान में कि कायनात में जितनी मखलूकें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उन सब के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे हाथ फेरा तो ऊंट ने सर उठा के रसूलुल्लाह के कान में कुछ कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसके मालिक को बुलाया, फरमाया तुम कहते हो पागल हो गया है, ये कहता है कि शिद्दत की गर्मी में पीने के लिए पानी भी नहीं देता। तुम कहते हो काटता फिरता है, ये कहता है 2-2 दिन मुझे खाना खाने को नहीं देता। तुम कहते हो मारता है, ये शिकायत करता है कि तुम मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पे बोझ लादते हो। फरमाया खबरदार, अगर आइंदा इसके साथ जुल्म और ज्यादती का मामला किया तुमने। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से उसको लगाम डाल के उसके मालिक को पकड़ाया कि आइंदा इसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जानवरों के दुख दर्द को समझते हैं, यहां लोग इंसानों के दुख दर्द को नहीं समझते। किसी की तकलीफ पता लगती है तो मुस्कुराता है, किसी का दुख पता लगता है तो अंदर से खुश होता है। हमें याद रखो मियाँ साहब, आप जो कुछ दे रहे हैं जिंदगी की शक्ल में दुनिया को, वही आपकी तरफ लौटने वाला है। आप खुश हैं कि किसी पड़ोसी पर मुसीबत आ गई, आप खुश हैं किसी रिश्तेदार पर मुसीबत आ गई, आप इस बात पर मुतमईन हैं कि फलां आदमी का घाटा हो गया। अगर आप खुश हैं तो परेशान ना हो, कल को आपकी मुसीबत पर भी खुश होने वाले लोग इसी दुनिया के अंदर होंगे। और अगर आप दुख दर्द बांटने वाले हैं, बिलाल ने करके दिखाया ना,
आज अगर कोई बंदा, अगर आज हुकूमत का कोई इदारा किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करे तो बड़े बड़े लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि अगर सरकार नाराज हो जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा जो सरकार के नजदीक बनी हुई है। अपनी इज्जत की फिक्र है। कौन सी इज्जत? जो दूसरों के टुकड़ों पर है। ऐसी इज्जत जो आप समझते हैं कि फलां आदमी अगर राजी रहा तो भी इज्जत मिलेगी, फलां अगर नाराज हो गया तो इज्जत नहीं मिलेगी। अगर बिलाल ये सोचते तो आज हमारे पास कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पहुंचता। और फरमाया की गल हो गई जी अबू जहल मुखालिफ है, फिर की हो गया। इंसान वही होता है जो मुसीबत में अपने भाई को अकेला ना छोड़े। बंदा वही है, मर्दे कलंदर वही है। कलंदर कोई खानकाहों में थोड़ी पैदा होते हैं। कलंदर माओ की कोख से पैदा होके उन लोगों का साथ देते हैं जो मुसीबत में घिरे हुए हो और पूरी दुनिया कहे कि हम इसके मुखालिफ हैं और वो कहे कि नहीं मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं। वही बंदा कलंदर होता है। ये क्या बात हुई कि जरा सी मुसीबत आई और आंखें फेर ली? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को ऐसी कोई तालीम नहीं दी। एक बंदा ऊंट बेचता है गांव से लाके मक्के की मंडी में, और मक्का उस वक्त छोटा सा शहर है, गिने चुने चौधरी हैं वहां पर, सारे के सारे मुशरिक, सारे के सारे गुंडे और सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन। अब वो गरीब आदमी जब ऊंट बेचने आया, अबू जहल ने उसके ऊंट खरीद लिए। अब उसको कहता पैसे सुबह देंगे। कोई होटल नहीं है उस दौर में, तो कोई सराह नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बंदा चौराहे पे सो गया। सुबह अबू जहल के घर गया, शाम को देंगे, शाम को गया, कल देंगे, कल गया, परसों देंगे। 3-4 दिन से परेशान हो गया। तो बैतुल्लाह में गया तो वहां देखा कि एक जगह मजलिस लगी हुई है, बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं। उनको जाके कहा कि जनाब हमारे पैसे फंसे हुए हैं, अगर निकलवा दो तो उतबा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल निकलवा देंगे, बताओ किसने तुम्हारे पैसे मार लिए। तो जब उसने नाम बताया ना अबू जहल ने, तो ये जितने बदमाश थे सारे हंसने लगे कि लो हो, उसको क्या बताएं कि हम उसी के चेले। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के साथ टेक लगाकर बैठे हुए अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ हैं, आपस में हंसने भी लगे और उस बंदे को कहते हैं कि अगर तुम्हारे कोई पैसे दिलवा सकता है ना, मजाक में कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कि वो देखो वो जो बैतुल्लाह के साथ टेक लगाए हुए बैठे हैं उनके पास चले जाओ, वो दिलवाएंगे। इतना कह के हंसने भी लगे। तो वो कहता है बंदा, वो मुसाफिर, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, माजरा क्या है? उसे तो नहीं पता कि ये रसूलुल्लाह के जान के दुश्मन है। इन्होंने इसलिए बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल है, रोज बहाने ढूंढता है रसूलुल्लाह को मारने के, नौज़ बिल्लाह, कि ये उनके पास जाएगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इसकी सिफारिश के लिए निकलेंगे तो अबू जहल के साथ लड़ाई हो जाएगी। अगर हमारे दौर के आजकल के कोई मौलवी हों जिनको हमने अपने देश का लीडर बनाया है जी, उनको जाके कह दें जी हमारे साथ ज्यादती हुई, तो बोलें कब्रिस्तान में घास उखाड़ने का फतवा तो दे सकते हैं, हलाले का फतवा तो दे सकते हैं, दाढ़ी का फतवा दे सकते हैं, रफ़ादैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसका फतवा दे सकते हैं, तुम्हारी ज्यादती के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो देहाती गया, वो खुद कहता है, कहता जब मैं रसूलुल्लाह के पास पहुंचा, रसूलुल्लाह को देखा, मेरे दिल को ठंडक पहुंची, लेकिन जो बात रसूलुल्लाह ने कही ना, कहता उससे मुझे बड़ा दिलासा मिला। मुझे देखते ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखने से तो परदेसी लगते हो और भूखे भी लगते हो। सीख लो मुसलमानों रसूलुल्लाह से। फरमाया शक्ल से परदेसी लगते हो और भूखे भी लगते हो, चलो घर चलते हैं, पहले तुम्हें ठहराएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, फिर तुम्हारी ज़रूरत की बात करेंगे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने घर ले गए, तवाज़ो की, खाना खिलाया, फिर पूछा कि अब बताओ क्या बात है।
अब उधर जो उतबा है ना, उतबा ने एक जासूस तैयार किया, कहता पीछे पीछे जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के। इनकी जो अबू जहल से अब नौजुबिल्ला तकरार होगी, अब जो पंगा पड़ेगा वो पूरी रिपोर्ट आके देनी है यहां, ताकि हम लोग मजे लें। अब वो मुखबर भी पीछे पीछे जा रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब आदमी को लेके अपने घर से निकले तो अबू जहल के घर की तरफ गए। पता लगा कि मुसीबत ज़दा लोगों का साथ देना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की है जी। कल्ली मिसवाक करना ही है, मीठा खाना खाने से पहले वही सुन्नत है। गोश्त में चाप बिरयानियां खानी। पता लगा गरीब का साथ देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। गरीब को ये तो नहीं पूछा कि तू मुसलमान है कि नहीं है, बात ही नहीं कोई हुई। वो तो रसूलुल्लाह के दीन का ही नहीं है। मक्के में एक यतीम रहता है, उसकी माँ के कपड़े फटे, उसका बाप मर गया, 2 साल हुए, अपने चचा के पास गया, 2 चादरें दे दो। पुराने दौर में कपड़ा नहीं मिलता था कि चादर दे दो, माँ का कुर्ता सिलवाना है। लोग के घरों में कपड़े धोने जाती है, भांडे मांजने जाती है, नंगी होती है, लोग देख के मजे लेते, कपड़ा दे दो, अपनी माँ का जिस्म ढक लूं। चचा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा रोज का काम है, हमारे पास आ जाते हो। किसी ने कहा कि वहां चला जा, बैतुल्लाह में रसूलुल्लाह बैठे हैं, वहां उनको जाके अपना सवाल कर। और रसूलुल्लाह के पास नहीं गया, अपनी माँ के पास गया कि चचा ने तो इनकार कर दिया। लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास चले जाओ और रसूलुल्लाह से जाके अपना सवाल करो। माँ कहती है कि चला तो जा बेटा, लेकिन मुझे ये पता लगा कोई उनके पास चला जाए तो फिर उन्हीं के दीन का हो जाता है। जाके पहले कह देना कि अपनी जरूरत के लिए आया हूं, आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। वो बच्चा रसूलुल्लाह के पास गया। बैतुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। जाके कहा कि आप मोहम्मद हैं? फरमाया हाँ। बताओ बेटा क्या बात है? क्या मेरी माँ के साथ ऐसा ऐसा मामला है, मुझे अपनी माँ के लिए चादर चाहिए कि उसके कपड़े मैं सिलवा दूँ, लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और अपनी चादर, कौन सी, ताहा और यासीन वाली चादर, जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए बहुत मुकद्दस बात समझते हैं, वो चादर उतार के उस बच्चे की गोद में रख दी। फरमाया जाओ अपनी वालिदा के लिए कपड़े सिलवा दो। बच्चा घर पे आया, जब वो चादर अपनी माँ के सर पर डाली ना तो माँ रोने लगी, कहने लगी बेटा जो दूसरों की इज्जतें महफूज करते हों, यकीनन उनका दीन जो है वो कायनात का सबसे आला तरीन दीन है। फरमाने लगी बाद में सिल जाएंगे कपड़े, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में ले चलो। तो रसूलुल्लाह जब निकले अबू जहल के घर की तरफ, मुखबर पीछे पीछे है। अबू जहल के घर का दरवाजा खटखटाया तो अबू जहल ने दरवाज़ा खोला। जब उसने देख लिया वो देहाती भी साथ में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसे सख्ती से कहा क्यों नहीं रकम देता है इसकी, गरीब का माल मारता है, लाओ इसके पैसे लाओ। अबू जहल ना एक फर्मा बरदार बच्चे की तरह फौरन दौड़ता हुआ अंदर गया, उसके ऊँटों की कीमत लाया, थैली ला के उसके हाथ में दे दी। अब उतबा का जासूस जो है वो देख रहा है भाई ये तो मामला ही अजीबो गरीब हो गया। हमने तो सोचा था यहाँ नौज़ुबिल्लाह लड़ाई होगी, अबू जहल अपने लड़कों को बुलाएगा। कई दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौज़ुबिल्लाह हमला कर चुका है और आइंदा के लिए उसे तंबीह की कि दोबारा किसी गरीब का माल ना मारना। जब वापस चले वहां से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से, देहाती से पूछते हैं कि अब आपकी तसल्ली है तो इजाजत है कि मैं अपने घर जाऊं? यहां तो कोई किसी का काम करा देना 10 नस्लों तक हम कहते हैं ओए तेरे प्यो ने बचाया सीगा, याद है? खुद ही भीख दें और खुद ही कहते हैं मंगते का भला हो। फरमाया अब इजाज़त है। अब उस देहाती ने कहा या रसूलल्लाह आया तो वापस जाने के लिए ही था, लेकिन अब ता ज़िंदगी आपका ग़ुलाम बन के रहना चाहता।